सामने 45 वर्ष से ये कपड़ा का कपड़ा रह गया और ना कुछ खेत है ना कुछ बारी है, तो कि इनको सरकार क्यों नहीं देख रही है? मतलब यहाँ पर कोई आते ही नहीं है तो दर्शन क्या होगा। वो सिर्फ हरिजन टोली में जाते हैं, इधर तो देखने वाला ही कोई नहीं है। तो हम लोग कितना दिक्कत में हैं। हम लोग तो रात भर बैठ के बिहान करते हैं। आप तो देख सकते हैं हम लोग का खाना नहीं बनता है कभी कभी। इसकी उसकी किसकी, जी हाँ, ये राजनीति दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक बिहार की राजनीति साफ साफ नहीं दिख रही है कि सरकार किसकी होगी, कुर्सी किसका होगा, एनडीए या महागठबंधन। हम लगातार हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे पे हैं। लगातार हर गांव, हर कस्बे, सब जगह हमने दौरा किया। अभी जो हम हैं ये नहरट प्रखंड के अंतर्गत हिसुआ विधानसभा क्षेत्र पाली में है। पाली, भूमियार, छोटी पाली, भूमियार, बहुजन, यहाँ मतलब एक अपना रुतबा है गांव का, समाज का। नहरट प्रखंड के अंतर्गत भी एक गांव की अपनी गरिमा है, अपना मर्यादा है और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवारों को खासे सहयोग मिलता है। लेकिन अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाली ग्राम के ग्रामवासी क्या सोचते हैं। आपने बोला सर 2020 का चुनाव हिसुआ विधानसभा क्षेत्र को लेकर अगर जो हम करते हैं तो क्या लगता है कि एनडीए की सरकार आनी चाहिए या महागठबंधन की सरकार? नहीं, सरकार तो हमारा एनडीए का ही आना चाहिए। विधायक हमारे अनिल बाबू ही रहें, बेहतर है। वो कहीं अगर बिगाड़े नहीं है, बनाए नहीं है तो कहीं बिगाड़े भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात नीतीश जी का है, अनिल बाबू भी है, विधायक भी जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र के हिसुआ के हैं, वो भी हमारे चीफ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। वो अगर उनको खुला काम करने का आदेश देंगे, खुला जाति समीकरण पे काम करने का आदेश देंगे तो इस तरीके का नतीजा नहीं होगा सर। जो आज सामने 45 वर्ष से ये कपड़ा का कपड़ा रह गया और हमारे देश में अरबों अरब रुपया जवाहर जो इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के तहत अरबों रुपया साल में, करोड़ों रुपया साल में खर्च किया जाता है। तो क्या सरकार के फंड में क्या ये घर नहीं होता है? जो लाला जी में जन्म लिए हैं, लाला जी के खानदान में जन्म लिए हैं, जो 10 परिवार इसमें रह रहे हैं, 10 परिवार हैं सदस्य के 10 मुखिया इस घर में रह रहे हैं, क्या उनके लिए इंदिरा आवास से फंड नहीं है? या ये गरीब है, इनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ना कुछ खेत है ना कुछ बारी है, तो कि इनको सरकार क्यों नहीं देख रही है? या विधायक हमारे क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या मुखिया, हमारे पंचायत के मुखिया इस घर को आज तक नहीं देखे? और अदर कास्ट में भाई के नाम से है तो उसको भी कॉलोनी, भतीजा का है तो उसको भी कॉलोनी, बाप के नाम से भी कॉलोनी, क्या इस घर के लिए कॉलोनी नहीं है? तो हमारे सरकार में जो विधायक हैं वो गलत नहीं है। अनिल बाबू हैं, वो अपने जगह पे अपना सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो देखना चाहिए उनको वो नहीं देख रहे हैं। या तो इनमें नीतीश जी का दोष है, क्योंकि कानून वो बनाते जा रहे हैं। आज बना दिए कि एक SC ST में मारा जाएगा तो उनको नौकरी दिया जाएगा। ये लाला जी के घर में कोई मारा जाएगा तो इनको कौन खाना खिलाएगा? इनको कोई खाना खिलाएगा? जो 10 परिवार इस खपड़ा के मकान में रह रहे हैं, इनको खाना कौन देगा? ये इसका जवाब नीतीश जी देंगे। इनके कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्रीय नेता को भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करनी चाहिए कि वोट बैंक, एक जनता एक वोट बैंक बन के नहीं रह जानी चाहिए। एक यहाँ पे और हमारे साथ ग्राम के ही थी हैं व्यक्ति हैं, हम उनसे जानेंगे कि 2020 चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा हुआ, यही मेरा घर है। यही कोई देखने वाला भी नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को इनकी आंखों का आंसू, शायद दर्द, दिल में जो दर्द है वो दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता। क्या सरकार अंधी हो गई या बहरी हो गई? सरकार को जातिगत समीकरण के आधार पे समाज को बांटना, ये शायद इनकी आंसू, इनका दर्द थोड़ा सा दिखाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस समाज को लेके, तो सरकार इन्हें, इनकी दर्द को महसूस करे, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हो, चाहे वो। तो क्या आपने कभी इंदिरा आवास योजना को लेकर मुखिया या वार्ड से कभी मिले या कभी कुछ बोले? नहीं, बोला तो नहीं हूँ। फिर भी वो जब देखते हैं तो क्या उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर कोई आते ही नहीं है तो दर्शन क्या होगा। वो सिर्फ हरिजन टोली में जाते हैं, इधर तो देखने वाला ही कोई नहीं है। इधर से आए, रोड से आए, इधर से आए, उधर चले गए, यही इनका इरादा रहता है।
2020 चुनाव को लेकर अगर जो आपकी ये समस्याएं हैं तो क्या लगता है 2020 का चुनाव हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए परिवर्तन होना चाहिए? हाँ जरूर होना चाहिए। देखिए विधायक हो या कोई भी हो, सब तो वही काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए और सच भी बात है, इनकी अगर जो हम आँख के आंसू देखते हैं तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है और समाज और यहाँ के क्षेत्रीय नेता को भी देखनी चाहिए, आकर इनसे मिलना चाहिए। हम ये बात समाज तक भी रखेंगे, नेताजी तक भी रखेंगे, लेकिन थोड़ा फिगर भी ले लीजिए ताकि इसमें कुछ थोड़ा सा देख लीजिए। अगर जो हम दिखाना चाहें कि इस घर का अंदर का माहौल क्या है, लोग कैसे रहते हैं, तो हम वो भी बता देंगे कि आप आके देख सकते हैं कि क्या वास्तविक में जातिगत समीकरण के अनुसार अगर जो देखा जाए तो क्या सिर्फ SC ST में ही लोग हैं। ऐसे ये घर जो आप देख रहे हैं वास्तविक में रहने लायक घर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे लोग रहते हैं। यहाँ 10 परिवार है, जीविका के लिए कुछ नहीं है। यहाँ की महिलाएं हैं, देख सकते हैं 4 मतलब एक घर, इस घर में क्या वास्तविक में लोग रह सकते हैं? ये कल्पना मात्र भी सोचना है कि कैसे रह सकते हैं, कैसे लोग रहते हैं इस घर में। बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरा हाल है। ये सरकार को भी देखना चाहिए। हम यहाँ की महिला भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या 2020 चुनाव को लेकर जब आप अपनी परिस्थिति को देखते हैं तो क्या लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए नहीं परिवर्तन। हम लोग कितना दिक्कत में हैं। हम लोग तो रात भर बैठ के बिहान करते हैं। इसमें एक नहीं 4 पार्टनर है। अंदर भी वही कहानी है। अंदर जाके देख सकते हैं कि कितना हम लोग कष्ट में रहते हैं। आप तो देख सकते हैं, हम लोग का खाना नहीं बनता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अंदर भी देख लीजिए, एकदम कैसा सिला हुआ में रहते हैं। एकदम हम लोग देखिए कैसा बना के रहते हैं हम लोग। यहाँ बारिश होता है तो एकदम पूरा अंदर भीग जाता है ना, पूरा पूरी कंडीशन एकदम रद्द है। हम लोग कभी कभी खाना नहीं बन पाता है, हम लोग रो पाते हैं। हम इनकी आवाज़ को सरकार तक भी पहुंचाएंगे और सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। क्या सरकार कहते है उसी के मिल रहा है और गरीब लोग पर कोई ध्यान नहीं है। गरीब लोग का कोई ध्यान ही नहीं है। हम लोग कुछ बन नहीं रहे हैं अब आगे, वही ना है। हम लोग कितना दिक्कत में है से हम लोग समझ रहे हैं। सोच सकते हैं कि ये जो समाज का दृष्टिकोण है, लोग जो ये रह रहे हैं, ध्यान देते हैं नहीं, कोई ध्यान नहीं, मुखिया नहीं, सरपंच नहीं, कोई भी कि देखे एगो लाला जी गरीब है उन पर भी तो कुछ केयर करे, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। हम इस परिवार की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे थोड़ा सा संभल के, क्योंकि हमें भी इस घर से संभल के चलना पड़ रहा है। कि आप सोच सकते हैं कि जब हम इस घर से थोड़ा सा डर रहे हैं तो क्या इस घर में रहने वाले कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये लोग जान के मतलब कह सकते हैं कि रहने की घर नहीं है और खाने के लिए इस घर में कोई व्यक्ति को रोजगार नहीं है, जैसे तैसे घर चल रहा है। हम इस गांव की जो स्थिति है हम वो बयान कर रहे हैं। घर को देख के लोग रो जाते हैं। हम और यहाँ के कुछ युवा हैं, हम उनसे भी जान लेंगे कि 2020 चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। ये क्षेत्रीय बहुत ही बात करें तो बहुत ही अपना एक दबदबा कायम करती है, अपना एक क्षेत्र पे एक इस नरहट प्रखंड में अपनी एक पहचान है छोटी पाली का। 2020 चुनाव को लेकर एक यहीं के निवासी हम उनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका? सर मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, 2020 चुनाव को अगर जो हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए, NDA या महागठबंधन? देखिए परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन संभव ना है। ये हम और लोगों से बात करेंगे, हम और आगे गांव की दौरा करेंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति है। ऐसे इस गांव की जो परिस्थिति है, गांव के लोगों का जो सोच है वो क्या सोच रहे हैं,
वो हमने आपको दिखाया और इनकी परिस्थिति भी आपको दिखाई। सरकार को भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि वास्तविक में लोग हर कास्ट में, हर तबके में गरीब होते हैं, हर तबके में घर सबके पास नहीं होता है। ये देख के चलना चाहिए। ऐसे हमारे कैमरा के सहयोगी हैं सरवन कुमार, MV News.live।